हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो आज हम लोग कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं, यानी भारत के तटवर्ती मैदान को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपका कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया है यानी भारत का तटवर्ती मैदान ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। एक हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी पश्चिमी तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र और पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम लोग थोड़ा सा इसके लोकेशन को देखते हैं और इसके एक्सपेंशन को देखेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और सारी चीजें जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे ताकि हर चीजें क्लास में याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका क्या आता है इंपॉर्टेंस कि मैम इसके लोकेशन को देखें, कहाँ पर ये लोकेटेड है, इसका एक्सपेंशन कहाँ पे है। ठीक है, तो देखो जब भी इसके लोकेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया है, यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के आपको वेस्टर्न साइड में यानी इस वाले रीजन में आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा और भारत के प्रायद्वीपीय पठार के ईस्टर्न साइड में आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया है वो यहीं पर क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों नहीं भारत के ऊपर देखने को मिल रहा है? तो उस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने एक और प्लेन का नाम सुना होगा, जिस प्लेन का नाम है वो हवा में चलने वाली प्लेन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, एक प्लेन है हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। क्या है? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि मैम ये जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है वो हिमालय के आगे ही क्यों हुआ है? जब भी आप लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा सबसे पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कि भारत के सबसे उत्तर में है वो कौन सा है? ग्रेटेस्ट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत का विशाल पर्वत। और फिर जो हमारा सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन आता है वो क्या है आपका? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हिमालय के आगे ही क्यों हुआ है? वाई का जवाब। ठीक है, तो देखो अब जब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हिमालय के आगे क्यों हुआ है तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि मैम ये मान लीजिए हमारा हिमालय है। क्या है? ये हमारा हिमालय है और हिमालय से क्या निकलती है? बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट करती है और जब बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती है तो वो नदियां क्या करती है? अपने आगे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। और जब बहुत सारी हिमालय से नदियां निकल के अपने आगे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है यानी इकट्ठा करती है तो उससे एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यानी भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो ये तो हिमालय के आगे बना है ये इसलिए नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया कर दिया। लेकिन ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया वाला रीजन है या सॉरी जो पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया वाला रीजन है, प्लेटू में पर्वत भी है। आपने देखा होगा कि मैम यहाँ पर हमारा एक बहुत ही फेमस माउंटेन है जिसका नाम क्या है? वेस्टर्न घाट नाम है। क्या नाम है? वेस्टर्न घाट। और यहाँ पर भी एक माउंटेन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, वो ईस्टर्न घाट। तो क्या वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से भी बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट कर रही होगी? मैम डेफिनेटली कर रही होगी। तो जब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से बहुत सारी रिवर्स निकलती है तो देखो जैसे हिमालय से नदी निकल के अपने आगे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करके नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन करती है, उसी तरह पेनिनसुलर प्लेटू से भी बहुत सारी नदियां निकलती है और अपने आगे सेडिमेंट्स को क्या करती है? डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पर भी तो रिवर निकल रही है मैम, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, बहुत सारी रिवर है और अपने आगे यहाँ पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही है। तो इनके सेडिमेंट के डिपॉजिट से जो प्लेन बना उसे कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया कर दिया। अब कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया में हम इसे हमने नाम क्यों दिया? क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे बताओ कौन सा आपका बे लोकेटेड है। तो मैम यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल है। तो चूंकि ये जो आपका पार्ट है वो क्या है?
ओशियन के किनारे यानी तटों के किनारे है, इसलिए इस प्लेन को हमने क्या बोल दिया, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया यहीं पे क्यों बना है, तो आपको समझ में आ गया कि मैम पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया से यानी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से बहुत सारी नदियां निकलती है और वो नदियां अपने साथ में क्या करती है, सेडिमेंट्स को लाती है और वो सेडिमेंट्स अपने आगे डिपॉजिट करती है, जिससे हमारा कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया बना है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमने कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया का लोकेशन देख लिया ना। अब हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो देखिए जब फॉर्मेशन की बात आती है तो आपको बहुत प्यार से और थोड़ा सा मेरे साथ इंगेज होना पड़ेगा, मतलब समझने के लिए। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा ना वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट तो हमने सभी ने पढ़ लिया है। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है, क्या है, वेस्टर्न घाट है, और ये वाला पार्ट हमारा ईस्टर्न घाट है। तो होता क्या है, आपको पता होगा कि पहले हमारा इंडिया कहाँ पर था, तो मैम अफ्रीका से लगा हुआ था और अफ्रीका के पास में क्या था, रीयूनियन हॉट स्पॉट था। तो रीयूनियन हॉट स्पॉट के पास होता है क्या, मैग्मा इरप्ट होता है। तो उसी टाइम पर क्या होता है, हमारे वेस्टर्न घाट के नीचे क्या होता है, बहुत सारा मैग्मा आके जम जाता है। क्या होता है, मैग्मा आके जम जाता है। तो जब मैग्मा यहाँ पे आके जमा है तो क्या ये मैग्मा पुश करेगा ना, तो ये क्या करता है वेस्टर्न घाट को, ये मैग्मा क्या करता है वेस्टर्न घाट को धक्का देता है, यानी पुश करता है, धक्का देता है। ठीक है, तो जब ये वेस्टर्न घाट को धक्का देता है तो इस आपके वेस्टर्न घाट में क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट में लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट आता है। कैसा फॉल्ट आता है मैम, तो लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है। तो जब यहाँ पे फॉल्ट आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि मैम जब यहाँ पे फॉल्ट आ गया तो ये वाला जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मैम, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो हमने क्या कहा कि मैम ये हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के नीचे मैग्मा है, ये मैग्मा क्या करता है, वेस्टर्न घाट को पुश करता है। जब वेस्टर्न घाट को ये पुश करता है तो वेस्टर्न घाट में फॉल्ट आ जाता है। वो भी कैसा फॉल्ट आता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट है, लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट है। ठीक है, तो जब लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट यहाँ पे आ जाता है तो ये वाला पार्ट्स वीक हो जाता है। तो होता क्या, देन आफ्टर इसके बाद क्या होता है कि मैम दिस इज वेस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया। तो अब ये क्या होता है कि जहां पर फॉल्ट आया होता है वो वाला रीजन हमारा क्या होता है, नीचे सबडक्ट कर जाता है, यानी धंस जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है। तो जब नीचे की ओर धंस जाता है तो आपको पता होगा कि मैम यहाँ पर है हमारा अरेबियन सी। क्या है, यहाँ पे है अरेबियन सी। अब अरेबियन सी का पानी क्या होता है, आके यहाँ पर भर जाता है। तो जब अरेबियन सी का पानी यहाँ पर भर गया तो बताओ क्या हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक सबमर्जेंट कोस्ट कहलाएगा, यानी जलमग्न तट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि मैम वेस्टर्न घाट का ही वैसा रीजन जो कि नीचे की तरफ धंस गया है, और जब नीचे की तरफ वो धंसता है तो अरेबियन सी का पानी यहाँ पर आ जाता है, और अरेबियन सी का पानी जब भर जाता है तो इसलिए हम लोग इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या नाम दे देते हैं, सबमर्जेंट कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबमर्जेंट, मैम सबमर्जेंट कोस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ गया कि मैम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, दिस इज इमेज। ठीक है, अब देखो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, समझ में आ रहा है। वेस्टर्न घाट के नीचे मैंने क्या कहा कि मैम यहाँ पर है हमारा मैग्मा, मैग्मा है। ये मैग्मा क्या कर रहा है, वेस्टर्न घाट को पुश कर रहा है। जब वेस्टर्न घाट को पुश कर रहा है तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट आ गया, यानी बहुत सारी क्रैक्स आ गए। जब यहाँ पर फॉल्ट आ गया तो क्या ये वाला जो रीजन है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो जब ये कमजोर होता है ये वाला रीजन तो फिर ये नीचे की तरफ धंस जाता है। तो यहाँ पर अरेबियन सी है और अरेबियन सी का पानी क्या होता है, यहाँ पर आकर भर जाता है, जिससे हमारे किस प्लेन का फॉर्मेशन होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन होता है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये सबमर्जेंट कोस्ट का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना होगा हाँ जी ये सबमर्जेंट कोस्ट का एग्जाम्पल है। और हमारे यूपीएससी एग्जाम में पूछा था इस बार
कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। तो ये भी ऑप्शन क्या था, सही था, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी यहाँ पे मैग्मा इरप्ट हुआ है तभी तो यहाँ पे फॉल्ट आया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, टेक्टोनिक एक्टिविटी का है। तो ये आपने देखा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये एक तो मैम सबमर्जेंट कोस्ट है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो हमने जान लिया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। तो जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात हम लोग करते हैं तो ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया। सबसे पहले ईस्टर्न घाट को देखेंगे, तो ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया। और यहाँ पे आपको पता होगा कि मैम यहाँ पर क्या है, बताओ आप लोग ही बताओ। यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल, क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैम ईस्टर्न घाट से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, क्या होती है, बहुत सारी यहाँ पर रिवर्स निकलती है। जब यहाँ पर रिवर्स निकलती है तो होता क्या है, ये रिवर्स यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, यानी यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करते जाते हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करते जाती है। जब डेल्टा का फॉर्मेशन करती है तो जो आपका ईस्टर्न घाट वाला है, मतलब ये वाला जो ये वाला जो प्लेन है वो कैसे बना है, तो मैम यहाँ पे बहुत सारी नदियां क्या करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, यानी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। तो सेडिमेंटेशन से, यानी सेडिमेंट को डिपॉजिट करने से किस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे नदियां बहुत सारी आके डेल्टा को इकट्ठा कर रही है तो इसलिए ये कोस्ट क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। इमर्ज का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कोस्ट हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इमर्जेंट कोस्ट बोलते हैं। जब नीचे की तरफ ये धंसता तब तो इसे सबमर्जेंट कोस्ट बोलते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी इकट्ठा हो रहे हैं, अवसाद इकट्ठा हो रहे हैं, और अवसादों के इकट्ठा होने के कारण ही ये क्या हो रहा है, ये वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट कोस्ट बोल देंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को सबमर्जेंट कोस्ट क्यों बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को इमर्जेंट कोस्ट क्यों बोलते हैं, समझ में आया। क्योंकि मैम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो फॉर्मेशन है वो नदियों द्वारा लाए गए डेल्टा के, मतलब कि डेल्टाइक रीजन में हुआ है, मतलब बहुत सारी रिवर्स आती हैं, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। तो जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है तो यहाँ पे ये भाग थोड़ा ऊपर उठते जाता है, ऊपर उठते जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये इमर्जेंट कोस्ट का एग्जाम्पल है। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी, ठीक है, हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये आपका इमर्जेंट कोस्ट है और ये सबमर्जेंट कोस्ट है। सबमर्जेंट कोस्ट क्यों कहा मैम ने, समझ में आ गया, क्योंकि मैम ये धंस जाता है जमीन, और फिर जब ये जमीन धंस जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे अरेबियन से पानी आकर यहाँ पे पानी आकर आपके भर जाते हैं, तो ये सबमर्जेंट कोस्ट है, ठीक है। तो हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो समझा। क्या समझा, कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ और आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस को देख लेते हैं। डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी दो चीज़ों की बात होती है तो वहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस को देखना पड़ता है कि आखिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की क्या फीचर्स है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के क्या क्या फीचर्स है, वो सभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, मैं स्लाइड को थोड़ा यहाँ पर आप लोग लिखोगे डिफरेंस बिटवीन, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपकी आंखें इन अक्षरों को पढ़ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये शॉर्ट कट में मैंने लिख दिया, ठीक है, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। समझ में आ गया। मैम ने क्या बोला कि मैम हमें डिफरेंस को समझना है, किसके किसके बीच में, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा बहुत प्यार से समझेंगे, इतना प्यार से समझेंगे कि यहीं पर आपकी मैम जो है सारी चीजें याद करवा के जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दोनों के बीच में एक हम लोग डिवाइडर लगा देते हैं, ठीक है, दीवार खड़ा कर देते हैं, तभी तो दोनों में कंपटीशन होगा। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में एक हमने लगा दिया दीवार मैम, हाँ जी हो गया, ठीक है।
अब देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या डिफरेंस होता है, उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, यानी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है। तो इसका जो विस्तार है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैप का यूज करूंगी। देखिए यहाँ पे हमें इंडिया का मैप चाहिए। दिस इज मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो आपसे कोई पूछेगा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का बताओ एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बताना होगा कि ये कच्छ से लेके आपका ये क्या हो जा रहा है मेरे साथ, कच्छ से लेके ये कहाँ तक फैला है, तो मैम कन्याकुमारी तक। अब बताओ कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो मैम तमिलनाडु में है। तो जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कच्छ से लेके कहाँ तक फैला है, मैम कन्याकुमारी तक फैला है, यानी यहाँ तक आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा। वेट जस्ट ए सेकेंड, इस वाले रीजन में आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो कच्छ से कन्याकुमारी तक है। अब आपसे कोई पूछेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपके सुवर्ण रेखा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। ये हमारी सुवर्ण रेखा रिवर हो गई, और यहाँ पे आपकी मान लीजिए हो जाती है कावेरी रिवर। तो सुवर्ण रेखा रिवर से कावेरी रिवर तक किस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, तो मैम दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मैंने थोड़ा उधर कर दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत समझदार होते हो, आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, ठीक है। तो ये हमारा जो रीजन है आपका क्या कहलाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का बताओ विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बताना होगा मैम यहाँ पे मैं ना एस लिख देती हूँ, यहाँ पे एस, मेरा नाम सोनम है, एस याद कर लो, और एस ये हो गया सॉरी, यानी सुवर्ण रेखा रिवर, और यहाँ पे आपकी हो जाती है कावेरी रिवर, एस के सोनम कुमारी, ठीक है। सुवर्ण रेखा रिवर से लेके कावेरी रिवर तक कौन से प्लेन का एक्सपेंशन है, तो मैम ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब दोनों का एक्सपेंशन समझ में आ गया। अब सॉरी, अब थोड़ा सा हम लोग दोनों में डिफरेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लिखना कि मैम जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, अब हिंदी मीडियम मतलब जो सारा मैं बोल रही हूँ वो उसमें ज़्यादा कोई बड़ा बड़ा सेंटेंस तो मैं बोल नहीं रही हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगी जहाँ पे बड़ा सेंटेंस होगा मैं हिंदी लिख दूंगी, ठीक है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको लिखना होगा कच्छ टू कन्याकुमारी तक है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का मैम एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो मैम ने अभी बताया कि ये सुवर्ण रेखा रिवर टू कावेरी रिवर तक है, ठीक है। मेरी राइटिंग का सत्यानाश हो रहा है, कोई नहीं, मैं सुधार लूंगी, ठीक है। तो देखिए कच्छ से कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फैला है, और आपके सुवर्ण रेखा रिवर जो है, सॉरी, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सुवर्ण रेखा रिवर से कावेरी रिवर तक फैली हुई है। समझ में आ गया। अब देखो और इसमें क्या क्या बातें हम लोग लिख सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा आप लोग अगर गौर फरमाए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैम है ना वो चित्रकारी तो बहुत प्यारा करी है, लेकिन अपने चित्रकारी का प्रदर्शन करते हुए हमें कुछ दिखा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है, नैरो है, क्या है, पतला है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है, ब्रॉड है, क्या है, ब्रॉड है, यानी चौड़ा है। तो मेरी चित्रकारी से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो है यानी पतला है, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा है। अब ये चौड़ा क्यों है, क्योंकि मैम यहाँ पर ना महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ डेल्टा बनाती है, और जितना डेल्टा बनाएगी, जितना सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी, वो उतना ही क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक है। तो आप दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हो, कहाँ गया हमारा डिफरेंस वाला पार्ट, आप दूसरा डिफरेंस लिख सकते हो कि मैम ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है ये नैरो होता है, क्या होता है,
दिस इज नैरो, एंड जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है। क्या होता है, ब्रॉड होता है। दूसरा डिफरेंस तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और बातें हमें समझनी होगी कि देखो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है ना, यहाँ पर रिवर्स क्या करती है, ओहो, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। किस चीज का फॉर्मेशन करती है मैम, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जैसे हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जाते हैं वहां पे हमें बड़े बड़े डेल्टा देखने को मिलते हैं। डेल्टा क्यों उधर डेल्टा बनता है अभी बता रहे। तो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो मैम ने क्या कह दिया भाई, हमने कहा कि जो इधर को रिवर आती है, यानी जो नर्मदा हो गई, तापी हो गई, शरावती रिवर हो गई, पेरियार रिवर हो गई, ये सारी एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जो इधर को रिवर फ्लो करती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सारे डेल्टास का फॉर्मेशन करती है। मैम हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा ना, मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ओशियन वाला रीजन है। क्या है, ओशियन वाला रीजन है। तो जब होता क्या है कि जब कोई रिवर डायरेक्ट आके ओशियन में मिल जाती है, डायरेक्ट आके ओशियन में मिल जाती है, तो वो बोलते हैं कि इसने क्या करा है, तो इसने एस्चुरी का फॉर्मेशन करा है। ठीक है, हमने क्या कहा, मान लीजिए ये ओशियन है, ओशियन में कोई भी रिवर डायरेक्ट आके मिल रही है, वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये हमारा ओशियन है। क्या है, ओशियन है, ओशियन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ये हमारी नदियां आ रही हैं और अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को ला रही है और उसे इकट्ठा करते जा रही है। तो वो क्या कर रही है, डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। यानी समुद्र में मिलने से पहले जब रिवर, हाँ आ रही हूँ, यानी ओशियन, हाँ बस हो गया 2 मिनट में, ठीक है। ओशियन में मिलने से पहले जब रिवर क्या करती है, अपने माउथ पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जब कोई रिवर डायरेक्ट ओशियन में मिल जाती है, अपने माउथ पर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है, तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करती है, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। तो डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, समझ में आ गया। अब देखो और मैम ने क्या डिफरेंस बताया, एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। एक हमारा लास्ट डिफरेंस बच गया, ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि ये आपका सबमर्जेंट कोस्ट होता है। कैसा कोस्ट होता है, वेट थोड़ा सा ये पेन डार्क हो गया, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होती है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होती है वो सबमर्जेंट कोस्ट है। कैसी कोस्ट है, सबमर्जेंट कोस्ट है। सबमर्जेंट कोस्ट के साथ ही ये कैसी कोस्ट है, तो मैम इंटेंडेड कोस्ट है। कैसी कोस्ट है, इंटेंडेड कोस्ट है। अब बहुत सारे को इंटेंडेड समझ में नहीं आ रहा होगा, इंटेंडेड का मतलब क्या होता है। तो देखिए इंटेंडेड का मतलब होता है कटा फटा। कैसा, कटा फटा। तो पहला हमने वर्ड क्या लिखा है, ये एक तो सबमर्जेंट कोस्ट है यानी जलमग्न तट है। दूसरा हमने क्या लिखा है, इंटेंडेड कोस्ट है, सबमर्जेंट जल में डूबी हुई है। इंटेंडेड नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से समझा रही हूँ, ठीक है। देखो इंटेंडेड का मतलब है कि ये कटी फटी है, कटी फटी है। तो जब ये कटी फटी है, तो कटी फटी होने का एक फायदा क्या है कि यहाँ पर जो भी ओशियन में जो भी जहाजें आएंगी, समुद्री जहाजें आएंगी, वो समुद्री जहाजें आसानी से यहाँ पर आकर डॉक कर सकती है, यानी तटों पर आकर खड़ा हो सकती है। इसलिए जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है वो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नेचुरल सी पोर्ट यानी प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए अनुकूल परिस्थितियां, आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, करता है, ठीक है। लेकिन वही जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मान लीजिए ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या प्रॉब्लम है मैम कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स आती हैं और वो क्या करती है, यहाँ पर डेल्टास का फॉर्मेशन करती है। जब डेल्टास का फॉर्मेशन करती है तो अब कोई भी शिप मान लो, यहाँ पर कोई भी मान लो जहाज है, वो तटों के पास आना चाहती है, तो उससे तटों के पास आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हिंड्रेंस उत्पन्न होता है। यानी हाँ हो गया बस, ठीक है। तो आज अब जो भी आपकी क्लासेस है
अब हमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या करना है, डिवाइड कर करके पढ़ना है, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।